14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज छठी बरसी है। आज के ही दिन 2019 में सीआरपीएफ के काफिले से विस्फोटकों से लदी कार टकराई थी, जिसके बाद हुए जबरदस्त धमाके में 40 जवान शहीद हो गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में ये खूनी खेल खेला था, इस हमले को 14 फरवरी को भारत के इतिहास में एक काले दिन की तरह याद किया जाता है। बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव बढ़ा दिया था। आज 14 फरवरी 2025 को इस हमले की छठी बरसी पर पूरा देश इन अमर शहीदों के नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा को अमर शहीदों को नमन करते हुए उनकी वीरता और बलिदान को स्मरण किया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अटूट समर्पण की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 2019 में पुलवामा ने खोए साहसी नायकों को श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने आधिकारिक वेबसाइट मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शहीदों को नमन किया। उन्होंने लिखा, साल 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आतंकवादी समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया संगठित हो चुकी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित है। दरअसल 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3:15 पर सीआरपीएफ का काफिला जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से होकर निकल रहा था। सीआरपीएफ के 78 वाहनों का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था, जिसमें 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। ये काफिला जब गुजर रहा था तो ये अन्य वाहनों को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ रहा था, लेकिन अवतीपोरा के गोरीपारा में विस्फोटकों से भरी कार ने बस में टक्कर मारी थी। इस भयावह हमले में गाड़ियों और जवानों के शरीर क्षत विक्षत हो गए थे। आसपास छिपे आतंकी यही नहीं थमे, उन्होंने विस्फोट के तुरंत बाद जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जवान तुरंत संभल गए और उन्होंने जवाबी फायरिंग की। इसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। रिपोर्ट्स की माने तो जैश ए मोहम्मद का आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने आरडीएक्स से भरी एक कार को काफिले के एक बस से टकरा दिया था। इसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी और उसने राहत और बचाव अभियान चलाया था। इस आतंकी हमले के 12 दिन बाद यानी 25 फरवरी 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को ठिकाने को तबाह किया था। इस एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों को मार गिराया था।